उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जब बात आती है कि इस देश की प्रगति कैसे हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, तो उस पे आती है, जनसंख्या की बात आती है। जनसंख्या के मामले में जब हम सरकारें बहुत से प्रयास करती हैं कि हमारी देश की जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सेक्टर में उसकी सुविधाएं दी जा सकें। लेकिन उसके साथ में जो हमारी प्रगति हो रही है, उस प्रगति में एक सबसे बड़ी बाधा बाधा आती है कि सड़क दुर्घटनाओं की बात जब आती है तो भारत सबसे आगे है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है और भारत का उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जो सड़कों का जाल फैलता जा रहा है और वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार उसी तरीके से हमारे एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इवन यहाँ तक देखा जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियों से इतनी डेथ नहीं हो पा रही है जितनी डेथ हमारे सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है। इस पर भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार प्रयास भी है, बहुत सी सामाजिक संगठन के लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज नक्षत्र न्यूज चैनल के इस कार्यालय में बहुत बड़ा नाम हमारा लखनऊ, खासतौर से राजधानी में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जा रहा है, हमारे बीच में है आशुतोष सोती जी। और आप शुभम सोती फाउंडेशन के माध्यम से इस रोड ट्रैफिक सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आप तो लखनऊ की पीजीआई में, बड़े संस्थान में वर्षों काम किया और आपने रिजाइन वीआरएस ले लिया। वीआरएस के बाद आप इस सामाजिक सेवा में आए, इसका कारण क्या रहा? और शुभम सोती जो संगठन आपने फाउंडेशन बनाया और जो बड़े पैमाने पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में काम भी कर रहा है, जी कैसे ये सोचे आप? नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको खास तौर पे धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने चैनल के माध्यम से। तो ये एक इमोशनल एस्पेक्ट था जो ये शुरू हुआ। 2010 में मेरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। बहुत छोटा था, वो पीछे बैठा हुआ था अपने किसी दोस्त के साथ और कहीं एक्सीडेंट हुआ लखनऊ में और ऑन द स्पॉट हमने उसको खो दिया। तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि एक बाप के लिए, एक फैमिली के लिए। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सोचा कि शुभम तो नहीं रहा, लेकिन उसका नाम मैं चाहता हूँ कि हमेशा जीवित रहे और उसके नाम से कुछ अच्छा काम किया जाए। तो मन में विचार आया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता पर काम हो। तो ये इसी सोच के साथ 2010 में ही शुभम सोती फाउंडेशन का गठन हुआ और तब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और उस टाइम 2010 की अगर बात बताऊं तो लोग कहते थे भाई ये क्या बात कर रहे हैं। उस टाइम रोड सेफ्टी मजाक में लेते थे। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस जैसी उस टाइम कोई बात ना तो बहुत ज्यादा सरकार ने ना प्राइवेट, किसी सेक्टर में जागरूकता अभियान जी शब्द इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। तो ये धीरे धीरे करते करते मैं रेगुलर करता रहा। शुरू में उसके जन्मदिन और उसका डेथ एनिवर्सरी वाले दिन करते थे, फिर धीरे धीरे ये स्कूलों में और फिर इसको मुहिम को बढ़ाया। कुछ एक ही विचार के लोग मिले आपस में और धीरे धीरे इसको अपनी नौकरी के साथ में, मैं जैसा आपने बताया पीजीआई में कार्यरत था, तो उसके साथ साथ इसको मैं बहुत दिल से करता रहा, शिद्दत से करता रहा। मैंने समझते लखनऊ के मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस होंगे जहां आपने अवेयरनेस का एक अभियान चलाया। हाँ सर। बहुत, और यहाँ इवन सड़क के चौराहों पर, राजधानी की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ पे आपका कैंप न लगा हो, कैंप में आपने उसके ट्रैफिक के रूल्स न बताए हो, आपने बहुत कुछ गिफ्ट भी लोगों को दिया कि इससे लोग उत्साहित हो, जागरूक हो। क्या क्या किया इस सेक्टर में आपने? इसमें सर मैंने दो तरीके से काम किया। एक तो जागरूकता के लिए और दूसरा व्यवहार परिवर्तन के लिए। व्यवहार परिवर्तन मेरा ये मानना है कि बच्चों से ही आएगा और इसलिए मैंने स्कूली बच्चों पे, छोटे बच्चों पे काम प्रारंभ किया और अपनी टीम के साथ में कुछ हमने स्कूल चिन्हित किए जहां हम रेगुलर हर महीने जाके एक जो हाउस होते हैं स्कूल में, उनके हाउस कैप्टन्स के साथ और बच्चों के साथ, हाउसेस के साथ, उनको हम सड़क सुरक्षा पे बात करते थे और फिर फॉलोअप के लिए उसी स्कूल में हर 2 महीने बाद फिर जाते थे। उनसे हम उन्हें कुछ क्विज करते थे, गिफ्ट देते थे। कारण सिर्फ ये था कि उनको इन्वॉल्व करें। हम बात करेंगे तो बच्चा घर पे जाके अपने पेरेंट्स से बात करेगा,
हेलमेट पहनिए। जो हम देख रहे हैं कि जो सड़क सुरक्षा पर आपने बहुत बड़ा अभियान चलाया पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में, जी। तो उसके बाद ही लगता है सरकार जगी। अब मेरे सरकारी स्तर से भी उसके विज्ञापनों के माध्यम से काफी, फिर 2012, 13, 14 से फिर काफी मुहिम बढ़ी, सरकार ने भी बहुत काम किया और फिर हम तो कर ही रहे थे काम। और दूसरा सर, एक तो व्यवहार परिवर्तन हो गया, दूसरा मेरा है मानना कि जागरूकता। तो जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम डिजाइन करें जो पब्लिक के बीच में हो, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि उनको जनता देखे। और आप लोगों के मीडिया ने जो मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद दूंगा कि मैं थोड़ा सा भी कार्यक्रम करता था उसको मीडिया बहुत अच्छी तरह छापती थी। बहुत अच्छा कवरेज आपको दिया गया। क्योंकि देखिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कितना कर पाऊंगा। असली तो जो आप लोगों के माध्यम से जनता तक जाता है वो मेन, ना तो मेरे पास इतना फंड है ना था, ये तो एक सोच थी कि इसको आगे बढ़ाना था। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो उसमें सर हम लोगों ने चौराहों पे जाके लखनऊ ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कई बार हमने हेलमेट की ड्राइव चलाई कि उसमें हमने हेलमेट बांटे। अब तक मैं अगर समझता हूँ कि कम से कम 8 से 10 हजार हेलमेट में बांट चुका हूँ। 8 से 10 हजार हेलमेट आपने दान किया है लोगों बांटे, दान जागरूकता के आधार पर, जागरूकता की जगह भाई हेलमेट लगाइए। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि उसका असर कितने % होता है। बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं, इवन जो पुलिस वाले भी हैं वो भी बिना हेलमेट के लिए गाड़ी चले जाते हैं। बिल्कुल सर। फिर मैंने अब रियलाइज किया जब से ITMS शहर में लगा और चालान स्वतः होने लगे, तो धीरे धीरे लखनऊ शहर में या और भी जो मेन शहर है वहां तो लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन आप जरा सा हाईवे पे आज भी निकलिए तो वहां पे हेलमेट भी नहीं है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, ट्रिपलिंग है, ये सब अभी भी हो रहा है। ये एक्सीडेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, इनके क्या उपाय आप सरकार को कुछ सजेशन दे रहे हैं कि आप ये सरकार करे कि जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आवे? क्योंकि वृद्धि तो बढ़ती जा रही है, चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए अगर, तो जितने हमारे एक्सप्रेसवे का जाल उत्तर प्रदेश में आज फैल गया है, तो इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पे जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही, ऐसा दिन नहीं है कोई जिस दिन दुर्घटनाएं न हो रही हो, बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। तो इस सेक्टर में आपने कुछ सोचा है या कुछ सुझाव दिया है या कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा सर आपको, 2024 की अगर डेटा की बात करें तो 2024 में 46,052 उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट, जिसमें 24,118 डेथ हुई और 34,665 लोग इंजर्ड। जो डेथ हुई उसमें करीब 36% नेशनल हाईवे पे हुई और 28% स्टेट हाईवे पे हुई। अब सर मैंने कई फोरम्स पे कहा है ये बात, एक तो क्या है, एक्सीडेंट हो रहे हैं टायर फटने से। तो मतलब मेरा बहुत ये मतलब समझिए रिसर्च कहूँ इसको क्या कहूँ, एक मानना है कि जो भी हाईवे पे गाड़ी चढ़ रही है उस पे मैंडेटरी कर दें कि वो नाइट्रोजन भर के चढ़े। अच्छा, नाइट्रोजन पर विशेष ध्यान होना चाहिए। नाइट्रोजन नॉर्मल हवा, एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग जनरल हवा भरवा लेते हैं, उसकी जगह पे नाइट्रोजन भरवाना चाहिए। आप कभी चेक करें, जैसे आप यहाँ से आगरा एक्सप्रेस लेकिन इसमें कोई अवेयरनेस ज्यादा नहीं दिख रही ना सर। कुछ नहीं है। अब मैं देखिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, कहीं अपनी बात कह देता हूँ, उसको कौन सुनेगा। तो इसमें तो अगर उत्तर प्रदेश के सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं या भारत सरकार के परिवहन राज्य मंत्री, जो भी राजमार्ग के मंत्रालय है, अगर ये बात हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हो तो उनको चाहिए कि अब एक अवेयरनेस, एक अभियान शुरू करे जिससे कि सोती फाउंडेशन का जो एक मिशन है वो पूरा हो सके। तो कुछ हाईवेज पे ऐसा काम करें कि कहीं बीच बीच में ऐसी चीजें बनाएं कि हाईवे एकदम डल ना हो। आप गाड़ी चलाइए आपको सुस्ती आने लगती है, तो हाईवेज पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज बीच में कोई किसी रूप में स्टॉपेज टाइप में होना चाहिए, किसी रूप में स्टॉपेज हो। और ये जो है एक कारण वो भी तो नजर आता है। देखिए बहुत सी बसों की घटना की जब देखे हैं, दुर्घटना एक्सीडेंट की, कि अभी हाल ही में अयोध्या रोड पे कोई गाड़ी खड़ी थी और एक बिहार बस जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें दर्जनों लोगों की मतलब जिंदा जल गए। ऐसे ही कई घटनाएं हो चुकी हैं, लखनऊ में भी हुई थी एक बार। बिल्कुल। तो
ये घटनाएं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हैं, इन पर ज्यादा आ रही हैं। हाँ। तो इनको रोकने के लिए आपका फाउंडेशन इस पर कुछ सुझाव देगा सरकार को कि क्या कमी दिख रही है, जिसको सिर्फ आरटीओ या पुलिस प्रशासन ये अपने सर- स्तर से कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री योगी, हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय समय समय पे मुख्यमंत्री निर्देश बहुत- देते हैं। हाँ, लेकिन आप और क्या चाहेंगे कि बेहतर हो कि इसको रोका जा सके? सर बेहतर में एक तो मैंने ये बताया आपको कि डीजल मतलब ये नाइट्रोजन का ये मतलब भराया जाए गाड़ियों में। दूसरा, कई बार क्या होता है किसी वजह से गाड़ी लेफ्ट साइड में कोई ट्रक खड़ा है, हम्म जो हमारी वहाँ पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस, उसको बिल्कुल, और रेगुलर मैं देखता हूँ हाईवे पे कि पुलिस हाँ, घूमती रहती चलती रहती है ना, पेट्रोलिंग करती रहती है। हाँ, तो जो गाड़ियां खड़ी हैं अक्सर क्या हो रहा है उन्हीं में जाके हाँ, बसें उन्हीं में हो घुस रहा रही है। है। अब शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय हाँ। लिया है कि हम बीच बीच में जो है हाँ। वो एक स्ट्रिप साइड की बनाएंगे, हाँ। जिसको रात में गाड़ी पार्क करना है, खड़ा करना है किन्हीं कारणों से, तो उस पर स्ट्रिप पे खड़ी करें। हाँ। और जिससे कि जो पीछे से वाहन आने वाले मेन- से दुर्घटनाग्रस्त ना हो। लेकिन उसमें कितना समय तो ज्यादा लगेगा भाई, फंड रिलीज होगा तब बनेगा तब आएगा। लेकिन उसके बीच में अवेयरनेस की तो जो सरकार को चाहिए, भले उस एनजीओ के से टाई अप करके अपना कुछ करे, हाँ, कुछ एक हाँ, अभियान के बिल्कुल। रूप में आपकी फाउंडेशन क्या चाहती है, कुछ सुझाव देगी सरकार को? सुझाव सर ये देंगे कि इसमें जो ऑलरेडी ट्रक लेओवर्स वगैरह बनाए हैं सरकार ने हाईवे पे, तो वहां पे इसको बस स्ट्रिक्टली हमें देखना है कि गाड़ियां बीच में ना खड़ी हो, खड़ी हैं तो उनको जाके रिक्वेस्ट करके उनको हम कहीं सही जगह खड़ी कराएं। स्कूलों में पहले तो याद होगा आपको, पहले बहुत समय पहले कि ये शिक्षा दी जाती थी आपको कि ट्रैफिक का ये सिग्नल होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे चलना है, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है। वो एक अवेयरनेस होती थी। वो लगता है इधर स्कूलों में जो एजुकेशन सेक्टर में तो वहाँ भी इसमें शिथिलता बरती जा रही है। सर ऐसे कुछ टेस्ट हो जिनके नंबर पास करना मैंडेटरी हो, हाँ, आवश्यक हो, ट्रैफिक के फाइनल में वो उसमें नंबर जुड़े तब बच्चा सीरियस हो। तब हाँ, जब आप एक्सीडेंट की बात करते हैं बड़े पैमाने पर, तो इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। डेथ के साथ में बहुत से ऐसे हैं जो विकलांग हो जाते हैं, वो अपंग हो जाते हैं। वो किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के दोनों पैर कट गए, किसी के दोनों। तो जो अपंग की स्थिति में इस सेक्टर में सरकार, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी राज्य सरकार हो, इस सेक्टर में क्या हो रहा है? सर इस सेक्टर में रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। और मतलब जो, माफ करिएगा मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी जानते हैं डेली अखबार में चौथे पांचवें पेज पे खबर रहती है कि इतनी डेथ हुई, इतना ये हुआ, डेली रहती है। उसका कोई फॉलोअप नहीं है सर, कोई फॉलोअप नहीं। जब पूरा एक क्राइम का पेज होता है, मिनिमम 1 पेज होता है, उसमें फॉलोअप ना होने की वजह से हम कितने ही ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मदद कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, तो लेकिन उनकी कोई खैर खबर लेने वाली कोई संस्था नहीं। जैसे केंद्र में ले लो या राज्य में ले लो, विकलांग विभाग होता है। हाँ जी। तो वो विभाग इस पे कुछ इंटरफेयर नहीं करता है मेरी जानकारी में। तो अपील है आपकी। हाँ, बिल्कुल। सूती फाउंडेशन का जो सुपम सूती जी फाउंडेशन है, उसका जो अपील है, हाँ, तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। हमारे लखनऊ में तो केजीएमसी का तो बना है सर, वो है। मैं स्पेशली एक्सीडेंट्स की बात, एक्सीडेंट्स के लिए एक सेपरेट होना चाहिए, जहां पर जो इस टाइप के आवे कि एक्सीडेंट के बाद अगर विकलांग होते हैं तो उनके जीवन यापन और रहने और उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं हो सकती है वो होनी चाहिए। एक और इसमें सर बात जोड़ना चाहूंगा, उसी से रिलेटेड इंश्योरेंस का पैसा है। आपको मैं बताऊं, मेरे बच्चे की जब डेथ हुई तो मुझसे कोई वकील आके साइन करा के ले गया। मैं तो उस टाइम प्रॉपर होश में नहीं था, मैंने साइन कर दिया। होता है 4-5 साल बाद वो आए मेरे पास, वकील साहब की, साहब आपकी डेट है। मैं किस बात की? तो बोले ऐसे ऐसे आपने। मैं कहा भाई मैं नहीं किया ना, मुझे जाना। तो मैं नहीं गया 2 साल। उसके बाद वो वकील साहब ने फिर मुझे फॉलोअप किया और मुझसे बोले कि साहब आप इतना सोशल काम करते हैं, आप ये पैसा उसमें लगा दीजिएगा जो मिलेगा इंश्योरेंस का, थर्ड पार्टी बच्चे का। मैंने कहा समझ आई बात, मैं ठीक है भाई लगा देंगे। आज सर 14 साल हो गए, अभी तक वो पैसा नहीं मिला। अभी तक पैसा जी नहीं मिला। नहीं मिला। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ
इस पे भी काम करने की जरूरत है। ओ आप सोचिए ऐसे कितने परिवार हैं जिनका मेन आदमी रेड अर्नर चला गया, उसको अगर लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिलेंगे, उनसे उनका परिवार दोबारा शुरू हाँ हो हाँ, सकता खड़ा है, होगा, फिर से खड़ा खड़ा होगा। होगा। तो जब हमारे साथ ये है तो आप सोचिए और सबके साथ भी ऐसा ही होगा। देखिए, लखनऊ सहित जितने महानगर हैं देश के, जी सारे महानगरों में एक्सीडेंट की देखिए एवरेज जी, संख्या ज्यादा बढ़ी है। संख्या ज्यादा है यहाँ पे। वो संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से जी जब बड़े महानगरों में कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, जी या आपका परिवहन विभाग के जो भी जी आरटीओ आरटीओ जो भी होते हैं, उन लोगों को भी एक्टिव होना चाहिए। जी। और सर क्योंकि बड़े महानगरों में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, ज्यादा घटना, छोटे शहरों में कम हो रही हैं, हो रही हैं। तो इस सेक्टर में आपने कुछ छोटे शहर या बड़े महानगर के बीच में कुछ कंपैरिजन करके काम किया आपके फाउंडेशन ने? सर कंपैरिजन करके मैंने काम नहीं किया है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इस पे मैं बात करूंगा अपनी टीम के हाँ, साथ और हम कंपैरिजन कुछ ना करके कुछ काम करेंगे। अगर होता है, अगर जी सोशल वर्क में आपका नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, अच्छा इसको कर फाउंडेशन सकते हैं, काम कर रहा है, बिल्कुल तो उस इसको पे कर सकते हैं। आप जो काम करें, तो देखिए ये काम ऐसे हैं, ये सामाजिक काम है, देश के राष्ट्रहित के काम है। जी जी तो इस पर बिना सरकार के सहयोग के या सर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, और जागरूकता जब सरकार इंटरफेयर करती है, बिल्कुल। तब एनजीओ या और भी जो संस्थान है सक्रिय होते हैं, तब स्पीड में उसका परिणाम दिखाई मैं पड़ने सर लगता है। इसी कड़ी में आपसे कहूंगा, मैं कभी कभी हम्म, डिप्रेस हो जाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर लेकिन मुझे पीछे से फोर्स आती है, क्योंकि उसमें इमोशनल क्वेश्चन भी है मेरा कि नहीं, इसको करते रहो, जितना तुम कर रहे हो उतना करते रहो, बाकी ठीक है, आगे समय आएगा, चीजें ठीक होंगी। हाँ, नहीं, तो इसमें डिप्रेशन यही है की सर, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि पूरा नहीं, हमारे पास देखिए पूरा मीडिया तो आपका साथ देता नहीं है। सर, क्योंकि मीडिया ने बहुत, मीडिया, मैं तो डे वन से भाई, साथ दिया है। मीडिया का काम है जनता की जो आवाज है, जी उसकी जो उसका दुख दर्द है, वो सरकार तक बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही काम आप भी कर रहे हैं, तो ये आप काम हमारा कर रहे हैं। नहीं सर, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप और तेजी से काम करें, आपका फाउंडेशन, और हम लोग तो कंधे से कंधा मिला आपके साथ नहीं खड़े हैं। थैंक यू सर। एक सर और बात कहना चाह रहा था, स्टेट हाईवे जो है, वो हम्म। बात वहाँ थोड़ी रह गई थी अच्छा, हाँ। कंप्लीट। स्टेट हाईवे पे सर अगर हम दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर दें जल्दी से जल्दी, और स्पीड कम कर दें, स्पीड लिमिट अगर वहाँ 80 है तो स्पीड 60, मीटर लगा दिए जाए, जैसे कि नहीं, अगर वहाँ 80 लिखा है हर जगह तो 60 कर दें उसको। स्टेट हाईवे पे सर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हैं, नीलगाय भाग के आ रही है, सीतापुर रोड पे चले जाइए आप तो वो वहाँ बीच में ऐसी वहाँ पे वो लगी है, उसकी पेड़ बड़े हैं, कुछ दिखता ही नहीं बीच में गाय भैंस क्या खड़ी है क्या नहीं। ऐसे ही हर हाईवे पे जहाँ पे हमारा मतलब एलिवेटेड हाईवे नहीं है, उन पे अगर हम शीघ्र अतिशीघ्र उस पे साइड में बैरिकेटिंग कर दें, भले ही फेंसिंग कर दें, कांटों वाले तार लगा दें, कुछ कर दें कि जानवर अंदर ना आ पाए, तो आप बड़े संख्या में एक्सीडेंट बचा सकते हैं। हाँ, तो इस दिशा में सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के जी जो नितिन गडकरी जी हैं, जी और उनका जो काम हाँ है बड़ा सराहनीय है। हाँ केंद्र सरकार में अलग अलग विभागों की बात करें, उनके कामों की बात करें, और जिस हिसाब से देखिए आप लखनऊ सहित जितने बड़े शहर हैं, और उनमें ब्रिज का है, रोड का है, रिंग रोड का है, ये जी। सारा फंड तुरंत देते हैं, तुरंत उनके देते पास से हैं। कम नहीं, कभी फंड नहीं, की कोई कमी क्योंकि इतना ज्यादा इन स्टेट हाईवे से, नेशनल हाईवे से इतना टोल टैक्स में सरकार को जी। खूब रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू मिलता है, तो वो खुले खुले चैलेंज के रूप में कहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में मैं समझता हूँ, अगर आपका फाउंडेशन नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री को जी ये अपना सुझाव, क्योंकि ये नेशनल हाईवे तो भारत सरकार के अधीन है, नेशनल हाईवे, तो जब तक भारत सरकार उसमें तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, तब तक इस दिशा में नहीं बिल्कुल, नेशनल हाईवे सर फिर भी ऊपर है, एलिवेटेड है। हाँ, स्टेट हाईवे खास तौर पे उन जैसे आप सीतापुर पे जाइए, सुल्तानपुर जाइए, जितने स्टेट हाईवे सब बैरिकेटेड नहीं है साइड से, साइड में फेंसिंग होना जरूरी है। हाँ, तो तो इसका इसके लिए भी लिख के देंगे, हाँ, जैसा तो आपने स्टेट कहा है। गवर्नमेंट, राज्य सरकार को जी इसमें बिल्कुल देना चाहिए आपको। बिल्कुल, अब उसमें प्रयास करे सरकार, और मुख्य आपका जागरूकता वाला है। जागरूकता। अब ये जो आज की दिशा में, और एक सबसे बड़ी समस्या ये अब दिखाई पड़ रही है, ये खाली लखनऊ या उत्तर प्रदेश या दिल्ली या महाराष्ट्र ले लो, या पूरे भारत में ले लो, किसी भी कंट्री देश की बात करे, जो ई रिक्शा आ गए, ई रिक्शा आ गए। ई रिक्शा बहुत सुलभ है, जी कम पैसे में, हाँ, पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा ग्रीन के उससे है,
और उससे सुविधाजनक एक स्थान से दूसरे हम्म, स्थान पे लोग पहुंच रहे हैं। जी जी लेकिन हो क्या रहा है कि उनका भी इस बड़े छोटे एक्सीडेंट्स जी में उनका अहम भूमिका नजर आती है। जी जिस हिसाब से दिशाविहीन जा रहे हैं आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ लखनऊ के परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है कि सभी रेड स्ट्रिप लगावें अपने उसके ई रिक्शा के पीछे। तो ई रिक्शा को आप ये परिवहन के मामले में महानगरों में छोटे नगर इवन गांव तक जो स्थिति दिख रही है आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपका सर नजरिया क्या होगा सर इस मेरा पे? नजरिया ये है कि एक तो इसको हमें मेन रोड पे नहीं लाना चाहिए। हम्म जैसे पहले हाथ वो रिक्शा चलती थी, ये हम्म उसका रिप्लेसमेंट है, जो हम्म पैर से रिक्शा चलाते थे। हम्म तो उसको हम केवल मेन रोड की बाउंड्री से पीछे रखें, मोहल्लों में गलियों में जहां जहां भी है पूरा नेटवर्क है हम्म वहां तक रखें और मेन रोड पे ना लाएं। क्योंकि इसमें बिल्कुल मतलब ई रिक्शा बहुत वेट वगैरह हर चीज बहुत कम है। हम्म और लाएं भी तो जैसे आपने बताया वो आरटीओ साहब ने कहा है लाल पट्टियां, मैं आपको कुछ फोटो भेजूंगा। हम्म। ये मैं हर साल मुहिम हाँ, चलाता हूँ, आप तो मुहिम हमको हफ्ते याद भर है। की मुहिम चलाता हूँ हाँ कि जिसमें मैं 10 से 15 हजार ई रिक्शा प्लस आपके जो ये न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं हम्म इनकी साइकिलों पे सबसे ज्यादा वही रिस्क पे सुबह 4 बजे हाँ निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो 3 पेपर बजे लेके 4 चलते बजे हैं। जो भी मौसम हो। हाँ प्लस ऐसे वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली जिनमें कि पीछे वो नहीं है बिल्कुल, हाँ वहां कुछ मैं है 3M नहीं। के स्टिकर हजारों की तादाद में चिपकाता हूँ और एक हफ्ते तक हमारी टीम ये हाँ वो काम तो करती आपका है। अभियान चलता है पूरा तो ये सप्ताह आप बहुत अच्छा मनाते है, आरटीओ साहब ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है। हैं। तो ई रिक्शा का सर यही है कि थोड़ा जिस तरह से मशरूमिंग होती जा रही है अब देखिए थोड़ा ई रिस्की ई है। रिक्शा की बात आते हैं। आप एक नजर देख लीजिए जो हजरतगंज का मुख्य मार्ग है, हम्म ठीक है, हम्म, और यह हजरतगंज का विधानसभा के सामने का मुख्य मार्ग है। जी जी यहाँ पे ई रिक्शा रिक्शे पे प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, ठीक है। ठीक है बिल्कुल, यहाँ कभी जाम की स्थिति आपको नजर नहीं आएगी, जी कोई उस टाइप की एक्सीडेंट बिल्कुल की भी बिल्कुल घटना नहीं दिखाई पड़ी होगी, बिल्कुल सुनाई नहीं हाँ हाँ, पड़ती है। तो ये एक सरकार ने अगर ट्रायल के रूप में इस इतने पैच में किया है बिल्कुल तो इसको और व्यापक रूप से अन्य शहरों में भी बढ़ाया अन्य जाना शहरों में चाहिए। बढ़ाया जाए और लखनऊ के और भी लखनऊ के और भी और बेल्ट है, क्षेत्रों में गोमती नगर है और बिल्कुल बेल्ट बिल्कुल है, पुराना शहर में है, उसको बिल्कुल देखें। लेकिन समस्या ये भी ये भी तो आएगी। आप ई रिक्शा का लाइसेंस आपने दे दिया, ई रिक्शा लोग चला रहे हैं, कम पैसे में एक रोजगार उनको मिला हुआ जी है, एक रोजगार कारण ये भी है। तो ऐसे में वो अगर मेन रोड पे नहीं आएंगे जो उनको सवारियां ले जाना है दूर तक, तो उन सवारियों को भी तो दिक्कत आएगी। सवारी को दिक्कत आएगी, इसलिए इसके लिए हमें अपना जो और लोकल जो साधन है सरकार के बसेज हैं हम्म, और अब मेट्रो काफी तेजी से काम चल रहा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। रोड का तो कंजेशन कम होगा इन सब चीजों से। तो अब आपसे बात करके हमको बड़ा प्रसन्नता इस बात की है कि हम लोगों ने बात किया, उस जी टॉपिक पे बात किया जिसकी ज़रूरत है। हमारा कल कैसा हो, हमारी पीढ़ी कैसा हो, हमारी पीढ़ी सड़क सुरक्षा में कैसे बचे, सड़क दुर्घटनाओं से उसकी हम सुरक्षा कैसे कर सकें, इस पे हमने आज बात किया। शुभम सोती फाउंडेशन के हमारे हेड आशुतोष सोती जी से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद आपको। सर, आप हमारे अच्छे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आए आपके और बातचीत किया। धन्यवाद।